मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका पलाश के वैभव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका साक्षात्कार करा रहा हूं। आज मैं आपको इस अद्वितीय सौंदर्य का जो परिचय है, विकास की जो सनातन अवधारणा है उसके साथ कराना चाहता हूं। और आप सब जानते हो कि जो विकास की सनातन अवधारणा है वह संवहनीय विकास की अवधारणा है। संवहनीय विकास को आप लोग अंग्रेजी जो शब्दावली है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हो। जो इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उन संस्थानों के मंच से भी बहुत प्रमुखता से इस विकास की अवधारणा का नाम लिया जाता है। और यह जो अवधारणा है यह सनातन अवधारणा है और जो सनातन मानव मूल्य हैं, जो सनातन धर्म है, उसके आरंभ से ही जो विकास की अवधारणा लेके चली है भारतीय मनीषा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट संवहनीय विकास को लेकर ही चली है। और संवहनीय विकास से जो तात्पर्य है वह है कि हम प्रकृति को यदि सुसंपन्न अधिक ना बना पावें तो कम से कम उस रूप में तो छोड़ें जिस रूप में हमें हमारे पुरखों ने इसे प्रदान किया है। तो मित्रों, जैसे यह पलाश का जो मैं वैभव आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अद्वितीय वैभव है। और इस वैभव के सम्मुख आपका जो बड़ी सी बड़ी सज्जा है, बड़ी सी बड़ी जो कृत्रिम बुनावट है, वह फीकी पड़ती दिखाई दे सकती है। और इसमें जो आप ये मैं बात कह रहा था, एक मैं आपको दृष्टांत सुनाना चाह रहा था कि एक हमारे यहाँ तो क्या है, देखिए कि जो विकास है, जो मानव के सुख की संभावनाओं की खोज है, वह प्रकृति मित्र खोज है। इसलिए जो शोध होता है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो शोध किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आहार के क्षेत्र में हो, चाहे विहार के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो वो संपूर्ण जो शोध है वो संपूर्ण शोध प्रकृति मित्र शोध है। मित्रों, एक कथा, एक दृष्टांत प्रचलित है कि एक आश्रम था। उस आश्रम में चिकित्सा शास्त्र का एक संकाय था और बहुत प्राचीन बात है। और उस चिकित्सा शास्त्र के संकाय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उनका अपना, जब वो शिक्षा पूर्ण कर लेते थे तो एक अपना उनका एक परीक्षा ली जाती थी, जो प्राइवेट परीक्षा हुआ करती थी, जो जैसे आजकल कहते हैं ना फील्ड वर्क हुआ करता था। तो वह फील्ड वर्क हुआ करता था और उस फील्ड वर्क में उनको काम दिया जाता था। तो मित्रों, वो जो विद्यार्थी थे उनको फील्ड वर्क का काम दिया गया। और देखिए क्या सुंदर छवि दिख रही है, क्या सुंदर दृश्य है। तो उनको फील्ड वर्क का काम दिया गया, क्षेत्र कार्य दिया गया कि आप जाइए और देखिए कि इस प्रकृति में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो औषधीय गुणों से संपन्न हैं। तो समूचे जो चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे, वो समूचे विद्यार्थी निकले। किस बात के लिए निकले? वो इस बात के लिए निकले कि आप ये सुंदर दृश्य भी देखते चलिए, मैं कथा भी सुनाता चलता हूँ। इस बात के लिए निकले कि जो प्रकृति है इसमें कितने पौधे औषधीय महत्व के हैं और उन औषधीय महत्व के जो पौधे हैं उनका किस तरह से मनुष्य के हित में प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, वो जो विद्यार्थी थे वो निकले। उनमें से जैसे होता है ना कि कुछ विद्यार्थी अपना कार्य करके जल्दी आ जाते हैं, तो कुछ को बड़ा समय लगता है, लंबा समय लगता है। तो वो सब विद्यार्थी निकले। तो उनमें से कुछ विद्यार्थी जल्दी आ गए और एक विद्यार्थी था जो शोध करते करते बहुत लंबा समय उसको हो गया। और जब वर्षों तक वो नहीं आया
तो गुरुजी ने सोचा कि चलो देखते हैं कि कहाँ गया विद्यार्थी, तो उसको भेजा। तो वो कहीं मिला दूर, तो उसने कहा मुझे कुछ समय और लगेगा। तो वो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम अपना काम पूरा करके और फिर अपना हमें जैसे कहेंगे ना आज की शब्दावली में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, अपनी बात हमें रखना। तो उस विद्यार्थी ने अपनी, देखिए कितना भव्य और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान है, हवा चल रही है और हवा से ये डालें लहरा भी रही हैं, हिल भी रही हैं और पूरे गुच्छे के गुच्छे लदे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बड़ा करके भी मैं दिखाता हूँ इस दृश्य को। देखिए कितना सुंदर अद्भुत दृश्य बन पड़ रहा है। फिर मैं विहंगम दृश्य दिखाता हूँ, छोटा करता हूँ क्योंकि बड़ी अच्छी पुष्पावली पूरी दिखाई दे रही है। तो मित्रों, वो विद्यार्थी जब अपना कार्य पूरा करके आया तो उसने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उस प्रतिवेदन में उसका जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष था कि इस प्रकृति में कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक ना हो या जिसमें औषधीय गुण ना हो, है ना। तो औषधीय गुण ना हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण ये दृष्टांत है कि प्रकृति में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषधीय गुणों से संपन्न हो। देखिए कैसा पूरा एक झूमर की तरह है, एक जो है पुष्पगुच्छ है ये पलाश का, और देखिए जैसे अपन छोला कहते हैं देसी भाषा में, तो अनुपम अनुपम अनुपम, और ये बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही सुंदर सुंदर और आकर्षक है। तो मित्रों, मैं जो कथा सुना रहा था वो कथा देखिए, उसमें पत्ते भी बीच में दिखाई दे रहे हैं, हवा चल रही है तो लहरा रहा है, सुंदर, बहुत ही प्यारा। और देखिए ऊपर पूरा बिंब, पूरा अद्वितीय बिंब बन रहा है और आसमान में देखिए जो नीला आसमान है, और अभी मैंने सिर पे सूरज है तो अभी आपको ऊपर कुछ सूरज के कारण चित्र थोड़ा सा धुंधला भी ऊपर दिखाई दिया होगा, तो ये सूरज के ऊपर रोशनी पड़ रही थी। अभी मैं एक दूसरी तरफ आ रहा हूँ तो पूरा पूरा जो चित्र है, जो पूरी छवि है, जो पूरा चलचित्र है, बहुत ही सुंदर बन पड़ रहा है। और देखिए ये झूमर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं घंटों अपलक निहारते रहूँ और इसको देखते रहूँ, और ये मतलब एक ऐसा मोहक दृश्य है जो प्रकृति हमें उपलब्ध कराती है। तो मित्रों, जो मैं दृष्टांत आपको सुना रहा था वो ये था कि जो चिकित्सक के शिष्य थे उन्होंने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उन्होंने वो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि प्रकृति में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो औषधीय गुणों से संपन्न ना हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि यह प्रकृति जो भी उत्पन्न करती है वह सार्थक ही उत्पन्न करती है, कुछ भी निरर्थक उत्पन्न नहीं करती है। देखिए कितना सुंदर दृश्य बन पड़ रहा है, ये झूमर लटक रहा है और पृष्ठभूमि में पूरा पूरा जो पलाश का वैभव जो दिख रहा है, पलाश का झूमर, पलाश के पुष्प, पलाश का वैभव, पलाश के पत्ते, क्या सुंदर, आनंददायक। तो मित्रों, मैं दृष्टांत बता रहा था कि इस प्रकृति में तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए उस विद्यार्थी के उस शोध प्रतिवेदन से। और ये जो भारतीय परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, इसलिए ये सनातन परंपरा विश्व जो गुरु जिसे कहते हैं, विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई, संसार के सर्वोच्चतम ज्ञान को प्राप्त हुई, और जो अपना जो वैदिक वांग्मय है वो रचा गया, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो रचे गए, जो पौराणिक साहित्य है वह रचा गया। यह सदियों सहस्त्राब्दियों की एक ऐसी चिंतन की परंपरा से प्राप्त ज्ञान का एक संपुंजित एक पूरा का पूरा एक जो हमें अवदान प्राप्त होता है, उस अवदान से हम बहुत ही जो गौरवान्वित अनुभव करते हैं, और उसके प्रति हमारा जो सम्मान है, जो हमारी जो उसके प्रति महिमा और गरिमा है वो बढ़ जाती है। और जो यदि हम उसका अवगाहन करते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से हमें किसी तरह की कहीं कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो मैं बता रहा था आपको कि इस प्रकृति में जो वो शोध उनका आया
शोधार्थी का, विद्यार्थी का, तो उसने बताया कि इस प्रकृति में कोई भी ऐसा पौधा, कोई भी लता, कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका औषधीय उपयोग ना हो। और मित्रों, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये पलाश जो है, पलाश तो अद्वितीय गुणों से भरपूर जो है वृक्ष है। इसके औषधीय गुणों को आप जो अपना गूगल है सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। और इस पुस्तकों में बहुत ज्ञान है, तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, प्राप्त कीजिएगा कि किस तरह से इसका जो बहुविध महत्व है वो है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ संवहनीय विकास की बात करते हुए कि मित्रों, जो आधुनिक विकास की अवधारणा है वो एक जो विकास है उसके साथ साथ एक त्रास को लेके भी चलती है। देखिए, एक और बहुत ही प्यारा एक बिंब इसमें, एक छवि प्रस्तुत हो रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो एक त्रास को लेके भी साथ में चलती है कि जैसे आपने बहुत खाद दे कर के बहुत फसलें उगाई तो वो आपको बहुत सारी बीमारियां भी साथ में देती हैं। तो जो प्रकृति है, प्रकृति जैसे बहुत सारे जो आप फसलें उगाते हो उसमें खरपतवार जिसे आप कहते हो, तो खरपतवार बहुत सारी शाक भाजियाँ हुआ करती हैं। और वो बहुत सारे जो आपके आजकल जिसकी टैबलेट आती हैं, जिसकी गोलियां आने लगी हैं, वो उन सब का भंडार रहती हैं, वो सब भाजियां, साग भाजियां। तो उनको हम भूल करके और प्रकृति के इस आनंददायक स्वरूप को, प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप को, प्रकृति के इन वरदानों को भूल करके और अप्राकृतिक होते जा रहे हैं और एक ऐसे विकास की ओर जा रहे हैं जिसमें आने वाली पीढ़ियां हमें कोस सकती हैं, हमें ये कह सकती हैं कि देखिए, आपको तो पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया था और आपने हमारे लिए क्या बचाया। तो मित्रों, ये निश्चित रूप से देखिए, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं बात अपनी पूरी करूँगा और बीच में देखिए पत्ते भी दिखाते चलता हूँ कि पलाश के देखिए किस तरह से पत्ते होते हैं और ये पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। पहले मैं एक चलचित्र में आपको बता चुका हूँ। अभी देखिए, ये एक और मैं एक दूसरे तरफ से एक दृश्य ये दिखा रहा हूँ, पलाश का पूरा वैभव। देखिए क्या सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि जो संवहनीय विकास है, जो संवहनीय विकास की अवधारणा है, वो संवहनीय विकास की अवधारणा इसी तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं कि जो प्रकृति मित्र विकास है उस विकास के अनुरूप अपने चिंतन को बदलें, अपनी अभिरुचियों को संस्कारित करें और एक ऐसा एक अपना जो पूर्वजों का ज्ञान है, पूर्वजों के ज्ञान के प्रति आग्रही हो करके उस ज्ञान को अपनाएं। मित्रों, ये जो पलाश है, अभी कुछ हवा चली तो नीचे भी इसके जो पुष्प हैं वो बिखरे हुए हैं और बहुत ही आनंदप्रद समूचा ये दृश्य बन पड़ रहा है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसको आप लोगों के लिए चलचित्रांकित ही करते रहूं और ये इसको बनाते ही रहूं और इसकी छवियों को भांति भांति से आप लोगों के लिए प्रदर्शित करते रहूं। तो देखिए, ये एक और बहुत ही सुंदर एक ये दृश्य यहाँ से बन पड़ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल आपको पास से एक वैभवपूर्ण एक दृश्य दिखाई दे रहा है और ये अद्वितीय है, अनुपम है, मोहक है और लुभावना है और आह्लादकारी है और एक समूची एक कविता में क्या कहूँ इसको, ये खंड काव्य क्या कहूँ इसको, ये पूरा का पूरा एक महाकाव्य है जो प्रकृति का रचा हुआ है। और इस पूरे महाकाव्य को मैं कैसे एक चलचित्र में कैसे समेट दूं मित्रों। और तो आगे भी मैं आपको जैसे प्रकृति मुझे मोहती है और प्रकृति में रचता बसता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह से चलचित्र अंकित करता रहूँगा और किसी दिन मैं यह भी प्रयास करूँगा कि इसके औषधीय गुणों के साथ इसका अंकन हो। और आप लोग जानते हैं कि पलाश विभिन्न रंगों में भी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे अधिक लुभावना, लोकप्रिय और अधिक पाया जाने वाला पलाश है ये जो
वो यही है अपना जो आप देख रहे हैं लाल रंग का, और जो सनातन सबसे महत्व का रंग है ये, जिसे केसरिया की एक आभा दिखाई देती है और एक अद्वितीय वैभव इसमें आपको दिखाई देता है। तो मित्रों ये आप इसका पुनः भरपूर आनंद लीजिए और इसको पुनः देखिए, इस वैभव में रमिए। मैं विनय त्रिपाठी आप सबका पुनः अभिवादन करता हूँ, आप सब को नमस्कार करता हूँ और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, प्रकृति में रमें और संवहनीय विकास की अवधारणा को अपनावें, अपने सनातन मूल्यों को अपनावें, सनातन वाङ्मय को अपनावें, सनातन ऋषि मुनियों के शोध के अवदान को अपनावें। आप सबको पुनः बहुत बहुत स्नेह है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को पसंद करें, इस चैनल की जो प्रस्तुतियां हैं उन पर टिप्पणी कीजिए और शेयर कीजिए। और चूंकि ये प्रकृति मित्र बातें हैं सबकी सब, इसलिए इनको इतना साझा कीजिए कि ये वायरल ही हो जाएं, मेरा यह मित्रों आग्रह है। देखिए कितना अनुपम यह दृश्य है, कितनी अनुपम छटा है, कितनी आकर्षक छटा है। पलाश का जो देखिए एकदम निकट का एक गुच्छ का दृश्य है, फिर ऊपर पूरे पलाश का वैभव है और पृष्ठभूमि में सुंदर नीला आसमान है। तो मित्रों इस दृश्य को आंखों में रमाइए। देखिए जो मधुमक्खियां हैं वो पराग कण भी ले रही हैं और कहीं मधुकोश में इकट्ठा कर रही होंगी। तो इन प्रकृति रूपी सुंदर दृश्यों को आप भी अपने हृदय के मधुकोशों में इकट्ठा कीजिए, जिससे संसार का कल्याण हो सके। आप सबको पुनः नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, प्रकृति प्रेमी रहें। मित्रों नमस्कार।